लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। आज का नहीं, इसमें कुछ हो सकता है। नीतीश जी ने स्वयं कहा कि मैं वहां जाकर के असहज महसूस कर रहा था, आज यहाँ मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो नीतीश जी तो निश्चित रूप से आज भी हैं, कल भी रहेंगे साथ, और मिलकर के राज्य और देश को विकसित राज्य और विकसित देश बनाएंगे। जीत का श्रेय किसको देंगे सर? हमारे देवतुल मतदाता जो महाराजगंज के, उनका श्रेय। थैंक यू। कैसे हो जाएगा? अरे माइकवा नीचे कर ले, मत कीजिए। जिसका जिसका हो गया और निकल जाए भाई, जिसका जिसका हो गया वो निकल जाए। एक मिनट आराम से। सर तीसरी बार आपकी हैट्रिक लगा है, क्या बोलेंगे? महाराज लोकसभा से पहली बार हैट्रिक लगाने वाले आप सांसद बने हैं, क्या कहेंगे? इतिहास से बनाने वाले महाराजगंज के हमारे देवतुल मतदाता है। मैं मतदाता को चरण स्पर्श करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मतदाताओं ने लाख प्रलोभन के बाद भी नहीं बदले, इसलिए मैं बार बार उनका अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आए थे, लेकिन हमारे मतदाता जिस तरीका से अडिग और सटीक होकर के देश को विकसित बनाने के लिए, इस बिहार को विकसित बनाने के लिए जो मतदान किया है, इसके लिए मैं फिर से अपने मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्या महाराज में बाहरी और भीतरी का खेल चला है क्या? देखिए, बाहरी भीतरी का खेल चले या न चले, महाराजगंज के लोग माने सही निर्णय करने वाले लोग, वह सही समय पर सही निर्णय करते हैं। यह तो निश्चित रूप से सामने आया। कौन क्या है नहीं है, इसका तो विश्लेषण आप बाद में करेंगे, वहाँ की जनता भी करेगी, लेकिन महाराजगंज के लोग सही निर्णय करने वाले हैं, यह मैं आपके सामने आया है। और इसके लिए फिर से मैं महाराजगंज के देवतुल मतदाता को बधाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूं। अंतिम सवाल, आपके कई साथी बिहार में चुनाव हार गए हैं, दिग्गज साथी। देखिए, यह तो एक समीक्षा की बात है। आगे बढ़ करके बहुत सारे जगहों पर गुमराह करने का प्रयास किया गया है, बहुत सारी जगहों पर गुमराह करने में वह सफल भी हो गए हैं, और वही सफलता के कारण, नहीं तो देश के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं, सो आज हुआ है देश में। कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको देश के खजाने से लाभ नहीं मिला? तो एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन वहाँ कहीं संविधान खतरे में, तो कहीं क्या खतरे में कर करके लोगों को गुमराह किया है। लोग जहाँ तो सफल हुए हैं, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से खिलाफ गया, और जहाँ सफल नहीं हुए, जैसे महाराजगंज में, तो उनके लाख समाने के बाद उनका नहीं होने वाला। देखिए केजरीवाल जी ने क्या कहा। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? यह जीत मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता की नहीं है। मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी, कल भी रहूं। महाराजगंज की जीत है, महाराजगंज के हमारे मतदाताओं की जीत। मैं विश्वास को रखने वाले हमारे महाराजगंज की सामान्य रूप से लेकर के हमारे वहाँ की मतदाता है, हमारे वहाँ के भाई है, हमारे वहाँ की जनता है। 400 नहीं होता है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, यह तो चुनाव के समय हम कुछ बातें रखते हैं, वो बात में हम सारी बातों हुआ नहीं हुआ उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। इसमें कहाँ कहीं चुप रह गई, कहाँ कोई हमें चाहे वो विपक्ष वाले, महागठबंधन वाले गुमराह करने में सफल हो गए, वो समीक्षा की बात हम समीक्षा करेंगे। अगली बार आप 39 हुए थे, इस बार आप 39 से भी कम। बिहार की बात, बिहार की। देखिए, यह तो मैंने सारी बात में कहा कि यह तो हमारे लिए समीक्षा की एक बात है। हम इस पर
गहन समीक्षा करेंगे और कहीं कोई चूक अगर हुई है, कहीं कोई अगर विपक्षी अगर गुमराह करने में सफल हुआ है तो उसको फिर से दुरुस्त करेंगे, उसमें फिर से परिवर्तन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हम ज्यादा से ज्यादा। एक प्रश्न सिग्रीवाल जी, एक प्रश्न ये है कि ये राजनीति वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है पासा पलटेंगे, क्या लग रहा है? ये मैं बताऊं कि उनका हमें लगता है कि वह लॉलीपॉप की बात करें या उनका वह भूल भुलैया में जो जाने की बात करते हैं। नीतीश जी ने स्वयं कहा, आप चुनाव के समय भी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के मंचों पर कहा है जब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और वास्तव में नीतीश जी ने यह भी कहा जिस दिन गठबंधन चेंज हुआ, एनडीए गठबंधन, उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ असहज महसूस कर रहा था, मैं वहाँ लगता था कि मैं कठिनाई में हूँ, और कहा कि जैसे मैं एनडीए गठबंधन में आया हूँ मैं सहज महसूस कर रहा हूँ, सकून महसूस कर रहा हूँ। यह तो उनके जबान से कहा हुआ। और नीतीश जी पुराने एनडीए के साथी रहे हैं, सबसे पहला साथी रहे हैं वो। तो हमें लगता है कि अब इस बिहार को विकसित बिहार बनाने और देश को विकसित भारत बनाने के कड़ी में एक साथ मिलकर के आगे हम सब बढ़ेंगे। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? और महाराजगंज के क्षेत्र की जनता के विशेष प्राथमिकता क्या है? विशेष प्राथमिकता मेरा पहले से ही तय रहता है, एक तो विकास और वहाँ की जनता का सम्मान। मेरा ये दो लक्ष्य हमेशा रहता है कि वहाँ के समस्या का निदान कैसे करूं, और वह मेरे लिए उससे समझिए कि कोई कहने वाली बात नहीं रह जाती, मेरे जेहन में रहता है। मैं उसको लगातार प्रयास करता हूँ कि कैसे उस पर मुझे सफलता मिले, और ईश्वर की कृपा से, क्षेत्र की जनता की कृपा से उसमें सफलता भी मिलते रही और आगे भी मिलते रहेगी। और वहाँ के सम्मान, मैं सम्मान के लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म की बात, लोग आए थे हमसे चुनाव लड़ने जाति के नाम पर, लेकिन महाराजगंज की देवतुल जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि पहले फूल है और फूल देश के लिए आवश्यक है, तब उसके बाद फूल हो सकता है। पहले फूल है, फूल को हमें मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, महाराजगंज को मजबूत करना है। महाराजगंज को छोटे छोटे घरौंदों में नहीं बांटना। महाराजगंज है और महाराजगंज को एक सूत्र में बंद करके मजबूत करना है। क्या महाराज की जनता ये जाने कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? यह तो मेरे बस का है नहीं, यह तो अगर मेरे बस का रहता तो उसका मैं कोई जवाब देता। क्या उम्मीद कर सकती है महाराज की जनता? नहीं, यह तो मैं देखिए, महाराजगंज की जनता मेरे लिए देवता है और देवता का आशीर्वाद हमेशा फूलते फूलते रहता है। महाराजगंज की जनता जो देवता है उनका आशीर्वाद रहेगा तो आगे फिर क्या होने वाला है ईश्वर जाने। ठीक है ना? और नीचे उंगलियां नीचे, उंगलियां खाली नीचे, नीचे उंगली नीचे। फोटो मिल जाए। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद। वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।